इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है। हमने लास्ट आर्सेनल को ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट खेलते हुए देखा था। उसके बाद से अभी तक कोई भी मैच नहीं हुआ है आर्सेनल का, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बना ली जाए जिसमें हम थोड़ा जो सीज़न अभी आर्सेनल का गया है थोड़ा उसे डिस्कस कर लें, साथ साथ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आर्सेनल को और चाहिए, क्या आर्सेनल के पास सफिशिएंट डेप्थ है, क्या आर्सेनल टाइटल के लिए चैलेंज कर सकती है, या टॉप 4 आर्सेनल का क्या अभी गारंटीड है, और क्या क्या कंपटीशन है आर्सेनल के लिए इस आने वाले सीज़न में। उन्हीं सब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज इट हेल्प्स द चैनल इन ग्रोइंग, और काफ़ी बाकी लोग को भी पता चलेगा, फेलो आर्सेनल फैंस को भी मेरे चैनल के बारे में और इन वीडियोज़ के बारे में पता चलेगा, और उसी के साथ साथ हम और अच्छा कंटेंट बना पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस सीज़न का अभी तक ओवरव्यू करें तो आर्सेनल ने 7 मैच खेले हैं, 6 मैच जीती है, 1 हारी है, और आर्सेनल आर टॉप ऑफ द लीग राइट नाउ। तो अगर सीज़न स्टार्ट होने से पहले आपको या किसी भी और आर्सेनल फ़ैन को या मुझे किसी ने ये बोला होता कि जब पहला इंटरनेशनल ब्रेक होगा तब आर्सेनल इस सिचुएशन में होगी दैट कि वो टॉप ऑफ द टेबल होंगे, सिर्फ 1 मैच हारा होगा और 6 मैच जीते होंगे, और कितने आर्सेनल के गोल हैं, 17 गोल स्कोर करें आर्सेनल ने, तो इतनी इस पोजीशन में अगर किसी ने मुझे बताया रहता कि आर्सेनल रहेगी बिफोर द फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक, तो तब तो मैंने बिल्कुल उनसे मांग लिया होता कि प्लीज़ दे दो ये, और ये बेस्ट स्टार्ट हो सकती है जो हमें मिल सकती है। तो हमने देखा कि आर्सेनल ने अपने पहले 5 मैच जीते। लाइक पहला एक टफ टेस्ट था क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट जहाँ पे आर्सेनल बिल्कुल भी फॉल्टर नहीं करी। उसके बाद लेस्टर के अगेंस्ट भी आर्सेनल ने एक बहुत ही बेहतरीन 4-2 की विक्ट्री ली। 4-2 भले ही वहाँ पे बता नहीं रहा था एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, पर आर्सेनल ने पूरा डोमिनेट किया था उस गेम में। उसके बाद आर्सेनल बोर्नमूथ के अगेंस्ट गई अवे ग्राउंड पे, वहाँ पे इजी 3-0 विक्ट्री ली। उसके बाद कुछ इंजरी स्केयर्स आए आर्सेनल में, लाइक थॉमस पार्टे वॉज आउट एंड जिनचेंको की भी थोड़ी बहुत इंजरी का इशू चल रहा था, बट स्टिल आर्सेनल ने अपना विनिंग फॉर्म कंटिन्यू रखा। वहाँ से फुलम के अगेंस्ट पीछे से आके विक्ट्री ली, 1-0 डाउन हो गए थे मित्रोविच के गोल के बाद, वहाँ से 2-1 जीते उस गेम को। उसके बाद एस्टन विला के अगेंस्ट 1-1 पे ड्रॉ हो गया था, तुरंत आर्सेनल ने स्ट्राइक बैक किया और 2-1 से वो मैच भी जीता। तो इन मैचेस में जितना हमें सब कुछ मिला के पता चला था वो ये था कि आर्टेटा जो प्लान बना रहे थे इतने सालों से, जो उन्होंने अपने नए एडिशंस करे और जिस तरीके की मेंटालिटी इंस्टिल कर दी उन्होंने टीम के अंदर, उससे आर्सेनल को बहुत इंप्रूवमेंट मिली है। गैब्रियल जेसूस ने लेवल बढ़ा दिया है। सलीबा के वापस आते ही आर्सेनल का लेवल डेफिनेटली काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। उसके साथ साथ जो एक अस अगेंस्ट द वर्ल्ड वाली मेंटालिटी टाइप बना दी है, जैसा कि यर्गन क्लॉप ने करा था जब वो आए थे लिवरपूल में, तो उस डिबेट में नहीं जाते हैं। तो आर्टेटा ने ऐसी मेंटालिटी बना दी है जहाँ पे टीम एक टुगेदरनेस के साथ खेलती है, जो कि कुछ पिछले सालों में हमें लैकिंग दिखी थी जब ड्रेसिंग रूम पूरा बिखरा हुआ था। कोई भी प्लेयर ऐसे टीम के लिए नहीं खेलना चाहता था, कोई भी बैच के लिए नहीं खेलना चाहता था, ज़्यादातर प्लेयर बस अपने कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाना चाहते थे। तो वो जो रॉटन स्टेट से आर्टेटा यहाँ तक लाए, डेफिनेटली कमेंडेबल जॉब था। हमने देखा है अभी इन मैचेस में जैसे ही आर्सेनल पे कोई भी गोल स्कोर करता है, आर्सेनल तुरंत वहाँ पे जवाब देती है उस गोल का, फिर से एक गोल करके। काफ़ी मैचेस में देख लिया, ऐसे मैं गिनती नहीं करवाऊंगा, बट स्टिल एस्टन विला वाले गेम में ये हुआ, फुलम वाले गेम में ये हुआ, लेस्टर वाले गेम में ये हुआ। पिछले कुछ सीजन्स में फिर से हमने यही देखा था कि जब भी आर्सेनल गोल खाती थी तो शोल्डर्स ड्रॉप हो जाते थे, और जो मेंटालिटी थी वो सही नहीं थी प्लेयर्स की। तो उस पर काफ़ी काम हुआ है इस सीज़न। न्यू प्लेयर्स जिनचेंको और गैब्रियल जेसूस जो कि विनर्स हैं, 4-4 प्रीमियर लीग टाइटल जीत चुके हैं दोनों, तो उन जैसे प्लेयर्स की मेंटालिटी टीम में आने से काफ़ी मदद मिलती है। अगर आपकी टीम में विनर मेंटालिटी वाले प्लेयर्स रहेंगे जो जिस पे आपके यंगस्टर्स लुकअप कर सकते हैं, जिन प्लेयर्स को वहाँ से वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और वो जो प्लेयर्स आप नए लाए हैं वो बाकी अपने यंग टीमें जैसे आर्सेनल की उनको सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। तो यही चीज़ हम चाहते हैं कि कंटिन्यू हो, और क्या कंटिन्यू हो पाएगी, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, बिकॉज अक्टूबर विल बी अ टफ टेस्ट। सबसे पहला टफ टेस्ट वहाँ पे होगा हमारा टॉटनहम के अगेंस्ट इन द नॉर्थ लंदन डार्बी। एमिरेट्स पे है मैच, और एमिरेट्स पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है नॉर्थ लंदन डार्बी में आर्सेनल का। आर्सेनल सिर्फ 2 मैच हारी आज तक, 2010 में था जब आखिरी बार आर्सेनल मैच हारी थी वहाँ पे। तो जो स्टैट्स हैं वो आर्सेनल की तरफ हैं, बट लास्ट टाइम हमने देखा था जब आर्सेनल टॉटनहम के अगेंस्ट गई थी, एंटोनियो कॉन्टे की टीम के अगेंस्ट गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी बुरी तरीके से हार गए थे। जो हमारी वहाँ पे नाइविटी दिखी थी कि हम जिस तरीके से सेटअप करा था हमने वहाँ पे, और हमने बिल्कुल भी एक तरीके से उनके जो थ्रेट है, उनका अपफ्रंट जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है इन फॉर्म ऑफ ह्यूंग मिन सॉन एंड हैरी केन,
उसके लिए कोई भी आंसर नहीं था लास्ट टाइम हमारे पास। श्योर हमारी कुछ इंजरीज थी, उन्हें डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज थॉमस पार्टे जैसा प्लेयर इंजर्ड था, टोमियासू इंजर्ड था, तो काफ़ी बड़ी बड़ी इंजरीज थी, बट स्टिल हमारे पास कोई जवाब नहीं था लास्ट टाइम। बट इस बार मैच आर्सेनल के स्टेडियम पे है। आई होप कि हमारी इंजरी सिचुएशन बेटर हो बिकॉज थॉमस पार्टे का इंजरी स्केयर चल रहा है अभी, बट पिछले सीजन से तो अच्छी होगी। तो आई थिंक कि वहाँ पर तो आर्सेनल डेफिनेटली एक विन लाएगी और लानी भी चाहिए, जैसा हमेशा होता है नॉर्थ लंदन डार्बी में। बट उसके अलावा भी काफ़ी टफ टेस्ट है हमारे। चेल्सी के अगेंस्ट मैच है, लिवरपूल के अगेंस्ट मैच है, उसके अलावा पीएसवी के अगेंस्ट मैच है हमारा यूरोपा लीग का, और ओवरऑल 9 गेम्स खेलने हैं आर्सेनल ने अक्टूबर के महीने में। और जो करंट आर्सेनल की स्क्वाड डेप्थ है वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी, बिकॉज हमें ये तो पता है कि फर्स्ट 11 हमारी काफ़ी अच्छी है। एरन रैम्सडेल, टियर्नी, टोमियासू, गैब्रियल, सलीबा, बेन वाइट को आप ले सकते हैं गैब्रियल की जगह या टोमियासू की जगह। उसके अलावा ग्रैनिट जाका, थॉमस पार्टे, मार्टिन ओडेगार्ड, साका, मार्टिनेली एंड जेजूस। अगर ये 11 प्लेयर पूरे सीजन सारे मैच खेलें तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आर्सेनल टॉप 3 में फिनिश कर सकती है। बट ऐसा नहीं होगा, किसी टीम के साथ नहीं होता है। इंजरीज आर इनेविटेबल, इंजरीज हर टीम को आती है, इसीलिए सबके पास स्क्वाड डेप्थ होती है, एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं जो आपको वो क्वालिटी प्रोवाइड कर सके इन केस ऑफ एनी इंजरीज। तो वही चीज़ की कमी आर्सेनल की करंट स्क्वाड में है। जो एक मेन पोजीशन है क्वेश्चन की वो है हमारी मिडफील्ड, और मिडफील्ड में भी अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो वो है डिफेंसिव मिडफील्ड वाली पोजीशन। तो थॉमस पार्टे, उनका इंजरी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है जब से वो आर्सेनल में आए हैं। उन्होंने अराउंड 50 to 60% मैचेस ही खेले आर्सेनल के लिए, विच इज़ नॉट अ गुड नंबर फॉर अ प्लेयर लाइक थॉमस पार्टे जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशली अभी 2022 के स्टार्ट से, लाइक मैं लास्ट सीजन से ही बात कर रहा हूँ, 2022 जनवरी या आप अक्टूबर बोल लीजिए, तब से थॉमस पार्टे का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है बिकॉज अब ग्रैनिट जाका धीरे धीरे आगे आने लग गए हैं, वो एडवांस 8 की तरह खेलने लग गए हैं और अब वो सिट बैक नहीं करते हैं एक डबल पिवट में, और थॉमस पार्टे सिंगल पिवट में खेलते हैं। और करेंटली आर्सेनल में वो इकलौते प्लेयर हैं जो उस रोल में खेल सकते हैं। लोकोंगा डेफिनेटली हम उनके लिए ही लाए थे, उनके बैकअप के लिए, बट हमें पता है लोकोंगा लोन 6 की तरह तो बिल्कुल नहीं खेल सकते, वो ड्रिफ्ट कर जाते हैं, वो अपनी पोजीशन की अवेयरनेस नहीं रख पाते। तो लोकोंगा इज़ नॉट दैट गाय, और लोकोंगा हम पार्टे का रिप्लेसमेंट नहीं देख सकते। तो और पार्टे इतना इंजर्ड होते हैं तो हमें वो कॉस्ट किया है, लास्ट सीज़न हमें टॉप 4 कॉस्ट किया उसी चीज़ ने। ऐसा नहीं है कि थॉमस पार्टे फिट होते तो हमें टॉप 4 मिल ही जाता, बट इट वाज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द रेस ऑफ टॉप 4 लास्ट सीजन। और भी इंजरीज थी बट थॉमस पार्टे की इंजरी वाज द मेजर फैक्टर। हमने एक इंजरी इशू को अपने आंसर कर दिया है, लेफ्ट बैक पे जिनचेंको ले आए हैं, तो टियर्नी और जिनचेंको एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो वहाँ पे सब सही है। सेंटर बैक मेरे ख्याल से अभी के लिए सॉर्टेड है, हमारे पास सलीबा, गैब्रियल, बेन वाइट एंड होल्डिंग है। साथ साथ में टोमियासू कैन प्ले एज अ सेंटर बैक बिकॉज वो जापान के लिए ऑलरेडी सेंटर बैक पे खेल रहे होते हैं। साथ साथ में अगर राइट बैक की बात करूं तो बेन वाइट आजकल खेल रहे हैं, बट टोमियासू हमारे राइट बैक रहे हैं, लास्ट सीजन बेहतरीन खेले हैं, तो राइट बैक भी मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं अपग्रेड, बट इट इज़ फाइन राइट नाउ, ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर इस सीज़न तो ईजिली हम काम चला सकते हैं, सेड्रिक भी हमारे पास। उसके साथ साथ अगर मिडफील्ड में जाएं तो पूरी डायर सिचुएशन है, डीएम को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जाका वाली पोजीशन में भी हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। जाका अगर इंजर्ड होते तो आप किसको खिलाएंगे, या तो आप लोकोंगा खिला सकते हैं या आप फाबियो विएरा खिला सकते हैं, दोनों डेफिनेटली जाका के लेवल पे नहीं खेल पाएंगे अभी। जाका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, काफ़ी फैंस चाहते थे 2 साल पहले कि वो चले जाएं, बट अब जाका इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हो चुके हैं कि उनके नाम के अब सॉन्ग्स गा रहे हैं, चैंट्स हो रही हैं, तो अच्छी बात है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि उन्हें अप्रिसिएशन मिल रही है और उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेज हमें मिलती रहें, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बिकॉज ही इज़ अ लीडर इन द टीम, ही इज़ अ लीडर इन द ड्रेसिंग रूम। हमने देखा है जो अमेज़ॉन की डॉक्यूमेंट्री आई थी कि वही हैं जिनकी आवाज़ सबसे तेज़ है उस ड्रेसिंग रूम में, जिनको बाकी यंगस्टर लुकअप करते होंगे। अब ये तो कह नहीं सकते कौन लुकअप करता है, बट ही इज़ दैट टाइप ऑफ प्लेयर जो पूरी मेंटालिटी इंस्टिल कर सकता है, लोगों को उठा सकता है जब लोग थोड़े गिरे हुए हों, जब टीम का मोराल डाउन हो तो मोराल अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ग्रैनिट जाका का भी कोई बैकअप नहीं है अभी, थॉमस पार्टे का बैकअप नहीं है, सिर्फ मार्टिन ओडेगार्ड की पोजीशन पे हमारे पास फाबियो विएरा है, जो वहाँ पे एक डेफिनेटली
उनके लेवल का अगर नहीं भी खेल सकते तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ साथ में क्वालिटी ओवरऑल गिरने नहीं देते हैं। तो फाबियो विएरा ओडेगार्ड का अच्छा खासा रिप्लेसमेंट है और वो दूसरी साइड भी खेल सकते हैं। बट स्टिल हमें एक मिडफील्डर तो डेफिनेटली जनवरी में चाहिए ही चाहिए, एक डिफेंसिव मिडफील्डर जो कि 8 भी खेल सके अगर ज़रूरत पड़े, बट मेनली ए डिफेंसिव मिडफील्डर। और हम लोकोंगा को हो सकता है 8 की तरफ डाल दें। फिर अगर हम अपनी फॉरवर्ड लाइन में जाएं तो अगर स्ट्राइकर से शुरू करें तो हमारे पास जेजूस हैं और एंकेटिया हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जनवरी विंडो में हमें कोई स्ट्राइकर की साइनिंग तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी। हो सकता है समर में अगर हम चैम्पियंस लीग में हो तो हम किसी एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्राइकर के लिए जाएं, एक जो आप बोल सकते हैं होल्ड अप गाय, जिसको हम बॉल पिंग कर सकें, क्रॉसेस पिंग कर सकें और वो हेडर लेके गोल स्कोर करें। तो वैसे प्लेयर के लिए हो सकता है आर्सेनल समर में जाए, कोई गारंटी नहीं है, ना भी जाए हो सकता है। बट विंगर हो सकता है आर्सेनल जनवरी में एक ले आए, बिकॉज विंगर ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। मार्टिनेली और साका हैं इधर विंग्स पे, बट उसके अलावा आपके पास फिर मार्किनियोस आ जाते हैं, एमिल स्मिथ रो आ जाते हैं लेफ्ट पे और नेल्सन आ जाते हैं, जो कि तीनों एक तरीके से विंगर तो हैं। जैसे नेल्सन और मार्किनियोस आर विंगर बट नोवेयर नियर प्रीमियर लीग क्वालिटी राइट नाउ। और एमिल स्मिथ रो तो 8/विंग के रोल में खेलते हैं और उनका इंजरी इशू इतना चल रहा है। तो हमें एक विंगर की ज़रूरत है, आउट एंड आउट विंगर, जो कि हमारी क्वालिटी बढ़ाए। ऐसा ना हो कि बस हम टाइम पास के लिए सब्स्टिट्यूट करें, जैसे मार्किनियोस को तभी ला रहे थे जब हमें पता है हम गेम जीत चुके हैं। पर हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जिसे हम बेंच से लाएं तो इम्पैक्ट डाल सके। अगर साका का गेम अच्छा नहीं जा रहा है तो हम 45 मिनट पे उन्हें या 60 मिनट पे उन्हें हुक ऑफ कर दें और एक ऐसा विंगर लाएं जो हमें गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ बना के दे, गोल स्कोर करके दे। तो एक विंगर हमें चाहिए, एक डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए और बाकी साइनिंग्स तो और भी चाहिए ही चाहिए। बट ये दो ऐसी साइनिंग है जो अगर जनवरी में हो जाती है तो आर्सेनल फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि वो टॉप 4 में तो डेफिनेटली फिनिश करेंगे ही। उसके साथ साथ अगर बाकी टीम्स की सिचुएशन जैसे अभी चल रही है, लाइक लिवरपूल आर नॉट इन दैट ग्रेट स्पेस राइट नाउ, उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, स्क्वाड डेप्थ का इशू उनके साथ भी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना नया सीज़न स्टार्ट किया है, नया प्रोजेक्ट बोलना चाहिए मुझे, नए मैनेजर आए हैं, टीम रिबिल्ड हो रही है, तो उनकी भी सिचुएशन अभी कुछ क्लियर कट नहीं है। सेम गोज विद चेल्सी ने 300 मिलियन खर्च कर चुके हैं, बट उनका भी नया मैनेजर आया इन फॉर्म ऑफ ग्रैम पॉटर, जिन्होंने ब्राइटन में बहुत अच्छा काम किया है। बट वी डोंट नो दैट हाउ ही विल फेयर अगेंस्ट द टॉप टीम्स, जो कि टॉप 6 का जो प्रेशर है, टॉप 4 में आने का प्रेशर है, चैम्पियंस लीग का प्रेशर है, वहाँ पे कैसे खेल पाएंगे, तो वहाँ पे हमें देखना रहेगा। तो इसीलिए अभी जो 2 टीम मैं आर्सेनल से ऊपर बताऊंगा वो है मैनचेस्टर सिटी और टॉटनम सिर्फ इसीलिए बिकॉज उनके पास क्वालिटी अटैकर्स हैं और एंटोनियो कॉन्टे हैं जो कि अब प्रूवन मैनेजर हैं, जिन्होंने प्रीमियर लीग में काफ़ी बार प्रूव किया है, अदर लीग में प्रूव कर रखा है कि वो लीग में आपकी टीम को आगे तक ले जा सकते हैं। उन्होंने लास्ट सीज़न भी ये चीज़ की जब वो मिड सीज़न में आके टॉप 4 दिला गए टॉटनम को। तो इसीलिए टॉटनम मेरे ख्याल से अभी पैकिंग ऑर्डर में अगर मैं कहूँ तो आर्सेनल से ऊपर है। लिवरपूल डेफिनेटली ऊपर है बिकॉज उनके पास यर्गन क्लॉप है, एक टॉप टीम है जो लास्ट सीज़न चैम्पियंस लीग का फाइनल खेली थी और सेकंड आई थी प्रीमियर लीग में 1 पॉइंट से। साला जैसे प्लेयर है, वैन डाइक जैसे प्लेयर हैं, तो डेफिनेटली लिवरपूल मेरे ख्याल से ऊपर है, सिटी ऊपर है, टॉटनम ऊपर है। टॉटनम हो सकता है नीचे आ जाए, उनकी अगर इंजरीज हो जाएं, एंटोनियो कॉन्टे को उनकी डिमांड्स ना मिले या एंटोनियो कॉन्टे छोड़ के चले जाएं जैसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो एंटोनियो कॉन्टे की वजह से ही टॉटनम ऊपर है। और इतना ऊपर नहीं है, मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूँगा कि आर्सेनल यहाँ है टॉटनम यहाँ है, ऐसा नहीं है, ऐसे आसपास में ही है, हल्का सा पिप कर रही है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट आई हैव मेंशन्ड अर्लियर। बट आर्सेनल के लिए डेफिनेटली चांस है टॉप 4 में आने का। चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा भी पीछे हैं आर्सेनल से, बट उनके पास अच्छी खासी स्क्वाड है, अच्छा खासा इन्वेस्टेड पैसा है, दोनों टीम्स जनवरी में और पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, तो आर्सेनल को भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लास्ट सीज़न की तरह अगर हम फिर से जनवरी में हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो फिर से हमें बाइट डाउन करेगा और मैं नहीं चाहता ऐसा फिर से हो। बट स्टिल मेरी एक्सपेक्टेशंस आर टॉप 4, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। टाइटल रेस की एक्सपेक्टेशन रखना इज़ अ फूलरी एट दिस मोमेंट बिकॉज हमें पता है कि हम उतना लंबा चैलेंज नहीं कर सकते। अभी भले ही आर्सेनल टॉप पे है ड्यू टू फेवरेबल फिक्सचर्स, इंजरीज अभी उतनी नहीं किक इन करी है, तो हमें उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्सेनल को ड्रीम नहीं करना चाहिए, बट अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो आर्सेनल आर नो वेयर नियर टाइटल चार्ज, नीदर आर टॉटनम। कुछ लोग बोलेंगे टॉटनम है, टॉटनम भी नहीं है, सिर्फ लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी। और लिवरपूल की हालत देख के तो लग रहा है सिर्फ मैनचेस्टर सिटी है, सिंगल हॉर्स रेस है। तो मेरे ख्याल से आर्सेनल को टॉप 4 के लिए चैलेंज करना चाहिए और टॉप 4 मिलना चाहिए। टॉप 4 अगर नहीं मिलता है देन इट कुड बी डिफ़िकल्ट फॉर मिकेल आर्टेटा, बट स्टिल हमें मेन चीज़ है या तो टॉप 4 आए
या एटलीस्ट यूरोपा लीग जीते। अगर ये दोनों चीज़ नहीं होती है तो फिर मिकेल आर्टेटा पे सवाल उठने चाहिए और फिर हमें एक शायद चेंज का ऑप्शन देखना चाहिए। बिकॉज 3 साल के बाद भी अगर आर्सेनल चैम्पियंस लीग में नहीं ला पा रहे हैं मिकेल आर्टेटा, तो शायद हमें मैनेजर बदलने की तब ज़रूरत होगी। बट अभी मिकेल आर्टेटा हैज़ गॉट देयर व्हील्स ऑन हिज हैंड, सारे प्लेयर्स उनके हैं, टीम उनकी है, फुल बैकिंग है सारे फैन बेस से, मेरी तरफ से भी है। मैंने कभी मिकेल आर्टेटा आउट नहीं बोला और कभी नहीं बोलूँगा अनलेस जो सिचुएशंस मैंने डिस्क्राइब करी हैं वो होती हैं। तो मेरे ख्याल से आर्सेनल टॉप 4 आएगी, आना भी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। आप सब लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस इस सीज़न के लिए कमेंट बॉक्स में डालिए और तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।